मेरी शादी हुई, घर वालों ने मेरी शादी की, रिश्ता हो गया। वो काम नहीं करता था, गारंटी वगैरह दी, सब कुछ किया, कोशिश करती रही। जब उसे कहना कि तुम काम नहीं कर रहे, काम करो, तो उसने मेरे पे जूतियाँ फेंकने, चीखना, चिल्लाना, उसके पाँव पकड़े कि खुदा के लिए मुझे और कुछ नहीं कर सकता तो 2 टाइम की इज्जत की रोटी तो दे दे। मैं कब तक ऐसे दूसरों की रोटी खाते फिर, और शर्म भी आती थी। मैं सिर्फ एक ही बात करती हूँ कि काम क्यों नहीं करता, इसको चाहिए काम कर। कहता मैं तुझे छोड़ के आऊँगा, तूने जाना है तो जाना है, अभी जाना है। मैंने कहा मैंने नहीं जाना, जो कुछ मर्जी कर ले, मैं नहीं जाऊँगी। उसने इतना मारा मुझे, इतना टॉर्चर किया। आज भी सर्दियों में ये घुटना, जब मैं ज़्यादा देर फोल्ड करके नहीं बैठ सकती, क्योंकि इसमें पेन होती है। इस टाइम मेरे साथ शाजिया मौजूद है, लेकिन अब ये शाजिया नहीं बल्कि शाज खान है। ऐसा इसकी ज़िंदगी में क्या हुआ कि जिसके बाद इसने अपनी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी बदल ली। शादी की, बाकायदा तौर पर एक रिश्ता आया, घर वालों ने उस रिश्ते के बारे में अच्छा समझकर, इसके मुस्तकबिल के बारे में अच्छा समझकर वहाँ पे रिश्ता कर दिया। 4 साल वो शादी रही और 4 साल की शादी में इसके साथ ऐसा क्या हुआ कि आज इसकी पूरी की पूरी शख्सियत जो है वो बदल के रह गई। एक अच्छी भली खातून जिसका नाम शाजिया था, ज़िंदगी से भरपूर, आज अपनी पूरी की पूरी शख्सियत को बदल के हमारे साथ मौजूद है। इतने सालों में क्या कुछ बर्दाश्त किया, शोहर ने आखिर ऐसा क्या किया कि जिसकी वजह से शादी ख़त्म हो गई। लाहौर आई, टोबा टेक्सिंग से ताल्लुक़ था, लाहौर ने क्या दिया और लाहौर ने इससे क्या क्या कुछ लिया। इन्हीं से पूछते हैं, शाजिया बोलूँ या शाज बोलूँ? जो आपको पसंद। अभी तो आप मुझे शाज ही नज़र आ रही है, तो शाज के साथ ही बात करते हैं कि जब शाज शाजिया था जी तो क्या हुआ था? ये बहुत मेरी एक डिसाइड कह लें, मेरी एक जिंदगी बहुत मुश्किल से गुजरी है, जिसे मैं याद करना बहुत बड़ी तकलीफ़ होती है। लेकिन फिर भी आपको बताना चाहूँगी कि मेरी शादी हुई, घर वालों ने मेरी शादी की, रिश्ता हो गया। वो काम नहीं करता था, गारंटी वगैरह दी, सब कुछ किया। वो जैसे मर्दों में आपस में बातें होती हैं, घर के बड़ों ने बैठकर रिश्ता तय कर दिया, हो गई शादी। तो उसके बाद 1.5 साल तक वो बिल्कुल भी काम नहीं कर उसने किया। कोशिश करती रही, जब उसे कहना कि तुम काम नहीं कर रहे, काम करो, तो उसने मेरे पे जूतियाँ फेंकने, चीखना, चिल्लाना ऊंची ऊंची आवाज़ में। तो मैंने चुप कर जाना। मैंने कहा चले, ठीक हो जाएगा। फिर कुछ अर्सा निकलना, चंद माह निकलने, फिर उसे कहना कि तुम काम नहीं कर रहे, काम करो, ऐसे तो नहीं चलता ना। फिर उसने चीखना, चिल्लाना और पीछे चले जाना मेरे घर। आपके घर चले जाना? जी, घर। खवातीन अपने घर वालों को शिकायत लगाती हैं, आपका शोहर आपके घर में शिकायत लगाता था? शोहर घर पहुंच जाता था, या मेरे चाचू की शॉप पे चले जाना उसने, या मेरे घर पे। अब वहाँ जाके उसने शोर डालना, ऊंची ऊंची आवाज़ें देनी, ये मैंने नहीं इसको रखना, ये है, वो है, ये है। मैंने कहा घर वाले भी परेशान हो जाते थे, ज़ाहिर हम इज़्ज़तदार लोग हैं। तो फिर उससे बात करनी, फिर चले, मैं फ़ोन आना मुझे कि ये ऐसे हुआ है, ऐसे हुआ है, या आके तुम्हारा शोर इधर आके शोर डाल रहा है, तो क्या मालूम। मैंने कहा हमारे घर आ जाना, मेरे पेरेंट्स ने मेरे घर आना। अच्छा। मैंने कहा देखें, मैंने अपने पेरेंट्स को बात समझाई कि जब तक मैं कॉल ना करूं आपको, मैं ना बुलाऊं, इसके कहने पे आपने नहीं आना। मेरे घर का मामला मैं खुद ही हैंडल। तो पेरेंट्स नहीं पूछते थे ये कोई काम नहीं करता, या इसको पूछते नहीं थे कि तुम अगर लड़ाई करते हो या हमारी बेटी के साथ मारपीट करते हो तो कोई काम क्यों नहीं करते हो? हाँ कहते थे, वो भी कहते थे, लेकिन वो कहते हाँ जी आज कर लूँगा, कल कर लूँगा, हाँ जी बस हो जाएगा इंशाल्लाह। और उसकी माँ उसके साथ थी। अच्छा। और माँ मुझे बाद में कहती थी कि तुम ये इशू क्यों उठाती हो, तुम ये बात ही ना करो, शोहर को कमाने का ना कहो। नहीं, अच्छा, ये ना कहो। अच्छा। तो उसके बाद फिर कहता, एक दिन कहता, फिर मैंने उसे चंद अरसा गुजरा, चंद माह गुजरे, फिर मैंने उसे बोला कि तू खुदा के लिए तू काम कर। उसने ऐसी बदतमीजी की मेरे साथ, हाथ उठाया, मारा,
मैं चुप कर गई कि चले जैसे तैसे गुजरती रहे। उसके बाद फिर उसके पाँव पकड़े कि खुदा के लिए मुझे और कुछ नहीं कर सकता तो 2 टाइम की इज्जत की रोटी तो दे दे। मैं कब तक ऐसे दूसरों की रोटी खाते फिरती, और शर्म भी आती थी जब उधर बैठ के किसी की रोटी खानी, और उसकी कोई घर पे रेस्पेक्ट नहीं थी, कोई उसको उस तरह से, वो ऐसे था जैसे एक मुलाजम होता ना घर में। जाहिर है जो शख्स घर में कमा के नहीं ला रहा वो बस उसकी वैल्यू वही तक थी उसकी। तो फिर मुझे एक दिन कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है। अच्छा। मैंने कहा अच्छा, एक बीवी होने के फ़र्ज़ के हिसाब से फिर मैंने कोशिश की, अपना जेवर था मेरे पास, तो मुझे अपना जेवर दे दे। अच्छा। मैंने उसको जेवर दे दिया, जेवर दिया। फिर तकरीबन 5-6 मंथ निकल गए। जेवर दे दिया उसको? जेवर दे दिया उसको, उसने ले लिया, तू मुझे जेवर दे दे, पीछे पड़ गया ना। मैंने दे दिया, मैंने कहा चले जैसे तैसे होता है काम तो करे। तो उसके बाद फिर उसने, जब मैंने उसे पूछा 3-4 माह बाद कि मेरा जेवर किधर है, ना तू काम कर रहा है ना जेवर का कोई अता पता है, तो उसने मुझे इतना मारा इस बात पे, कहता क्यों पूछ रही है तू, तुम्हारी जरूरत, तुम्हारी औकात क्या है, तुम होती कौन है पूछने वाली। मेरे घर पहुंच गया। घर वालों को पता था आपने जेवर दिया? घर वालों को कुछ अंदाजा हो गया था, वो मैंने नहीं घर वालों को बताया, इसने खुद ही बता वो दिया। किसी ने जहाँ पर जेवर मैंने सेल किया ना, उसी के साथ जाके जहाँ पे सेल किया, तो उन्होंने मेरे घर वालों को बता दिया तुम्हारी बेटी ऐसे जेवर दे के गई है। तो इन्फॉर्म हो चुका था उनको। तो वो घर पहुंच गया, घर जाके कहता है कि वो ऐसी है, अब नहीं मैंने रखनी, ये है वो है, ऊंची ऊंची शोर शराबा करना। घर वाले कहते हुआ क्या, वो आई फिर मुझे कॉल की, आए, कहते नहीं हमने अब आना ही आना है। मुझे कहते आगे मेरे घर आके बात बूत की, तो कहता बस मैं लेने लगा हूँ, मैं लोडर रिक्शा क्या सोच रहा, तो वो बस मैंने ले लेना है ये 8-10 दिनों तक। अच्छा, मेरे घर वालों ने मामला जैसे भी थी बात की, चले गए वापस। फिर उसके बाद मुझे 3-4 दिन बाद कहता है मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं लोडर रिक्शा भी ले सकती हूँ, तुम्हारा जेवर इतना नहीं है। हालांकि जेवर 1,10,000 तो उसका था। अच्छा। तो और मेरा जेवर 3 तोले तो था। अच्छा। 3 तोले तो था। तो उसके बाद मैंने कहा अच्छा चले, मैंने अपने भाई से बात की, मैंने बैंक से लोन लिया, भाई के पास थे जो पैसे वो उन्होंने दिए, मुझे कुछ हिस्सा भी मिला फैमिली की तरफ फैमिली से। के अच्छा। बाबा की तरफ से मुझे हिस्सा मिला, वो भी मैंने उसे दे दिया कि जैसे तैसे करके ये काम स्टार्ट कर दे, कोई भी करे, मुझे इससे गर्ज नहीं। और मुझे ये भी नहीं है कि ये मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ला के दे। अच्छा। मुझे सिर्फ ये था कि ये मुझे इज्जत दे और इज्जत की 2 टाइम की रोटी अच्छे तरीके से खिला दे, मेरे लिए यही इनफ था। ना कभी कोई डिमांड, ना जूता पैसा, किसी चीज़ की मैंने डिमांड नहीं की उससे। हालांकि जो करनी चाहिए, बीवी का राइट बनता है, कपड़े जूती ये तो बेसिक चीज़ें हैं ना, लेकिन मैंने वो भी छोड़ दी मांगी कि ये एक तो कमा नहीं रहा, टेंशन अपने मुसीबत डालनी है ना। तो उसके बाद वो भी दे दिया मैंने, भाई से बात की, बैंक में लोन उठा के जैसे तैसे करके उसको दिया। देने के बाद फिर 1.5 साल और गुजर गया, पैसा जेवर देने सब के कुछ बाद। किया। हाँ, जब भी चंद माह बाद पूछना कि क्या किया है, जेवर पैसा। जब लोडर रिक्शा ले लिया तो कुछ कमाई की? लोडर रिक्शा लिया, कमाई की। क्या कमा के लाया? कमा के लाया 400-500। अच्छा। डेली का 100 रुपया मुझे मिलता था। अच्छा। देता था। और 6 माह तक उसने काम किया। 6 माह तक आपको डेली का 100 रुपया मिलता रहा? वो भी कब लिया, जब 2.5 साल हो गए थे। अच्छा। जेवर पैसा देने के बाद। कोई जुआ खेलता था, कोई ऐसी चीज़ों में मुलविस था, कोई नशा करता था, क्या मसला था क्या उसके साथ?
ये भी एक मर्तबा, जब मुझे तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ों में, लेकिन अब मैंने सुना था, वो ना एक रात को आया, उसके अंदर से ना स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही थी। अच्छा। स्मेल ज़्यादा आ रही थी, तो ज़ाहिर है इतना तो नॉलेज इंसान को होता है ना। स्मेल आ रही थी, जब मैंने उसे डायरेक्टली मैंने क्वेश्चन किया, मैंने कोई वो नहीं, मैंने कहा तुमने शराब पी हुई है? उसने मुझे इतना मारा, इतना टॉर्चर किया, ऊपर छत पे, और सब लोग देख रहे थे। कहते तुम्हारी जुर्रत क्या हो ये कहने की कि तुमने शराब पी? मतलब आपको उसकी सवाल माँ, करने की इजाजत नहीं थी? नहीं, आप सवाल नहीं बिल्कुल, कर सकती थी? बिल्कुल बीवी भी की हैसियत से आप उस आदमी से, अपने शोहर से कोई सवाल नहीं कर नहीं, सकती थी? आपको इतना इख्तियार 4 सालों में नहीं मिला? नहीं दिया उसने। तुम होती कौन हो? दरवाजे पे अपने उसने ठुड्डे मारने, सारा कुछ करना, और मैं बर्दाश्त करती रही। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद पैसे भी दे दिए, ये भी मैंने आना जाना किया, चले छोड़े कोई बात नहीं, जैसे तैसे ज़िंदगी गुजारनी है। तो उसके बाद फिर उसने, जब पैसे 1.5 साल हो गए, मैंने जेवर पैसा दे दिया। फिर कहता कि आएगा रिक्शा, आया, कमाया उसने, डेली का 100 रुपया दिया मुझे। फिर एक दिन बाहर बाहर रिक्शा सेल कर रहा है। मैंने पूछा कि तुम 4-5 एक हफ्ता हो गए हो, 15 दिन हो गए हो, तुम घर में हो ना, रिक्शा है ना, तुम कहीं जा रहे हो? हो। कहता वो ना मैंने बड़ा रिक्शा लेना। अच्छा, मैंने जहाज लेना था। मैंने बड़ा, हालांकि अच्छा खासा बड़ा था रिक्शा, मैंने बड़ा रिक्शा लेना है, इस वजह से मैंने कहा चलो हो सकता है ये सही कह रहा। फिर मैंने इस बात को 3 मंथ गुजर गए। अच्छा, रिक्शा ना आया? बड़ा रिक्शा नहीं आया। अच्छा। कहाँ से आना? लाहौर से आना है। अच्छा। लाहौर में धुंध पड़ रही है। अच्छा। मोटरवे बंद है। अच्छा। ये दिसंबर की बात है, धुंध पड़ रही है, मोटरवे बंद है, और 4 मंथ से मोटरवे खुली नहीं है। अच्छा। लाहौर से रिक्शा आ ही नहीं रहा। अच्छा सही, ठीक है, तू सही कह रहा है, मैं गलत हूँ। फिर उसके बाद मुझे कहता, जब उसका दिल करना, जब ये क्वेश्चन पूछना, उसने दीवारों में टकरे मारने और अपनी माँ को कहना या ये रहेगी या मैं टकरे मार मार के मर जाऊंगा। मुझे ये समझ नहीं आती, अगर आप लोग इस काबिल नहीं होते शादी करवाने के, तो आप क्यों करवाते? क्यों किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर देते? ना करवाएं। अगर आप संभाल नहीं सकते, जिम्मेदारी नहीं उठाते, तो ना करवाएं प्लीज़। तो उसने टकरे मार। उसकी माँ ने क्या किया उस दिन मेरे साथ, मुझे 5 मिनट के अंदर बाजू पकड़ा, मेरी जूती पहनाई और मुझे फ़ौरन मेरे घर छोड़ के कि जा असी अपना मुंडा मारना नहीं। क्यों? मैंने तो उसके साथ कुछ नहीं ना किया, जो भी कर रहा है वो मेरे साथ कर रहा है, मैं तो कुछ नहीं कर रही। मैं तो जहाँ तक हो सकता है उसका साथ दे रही हूँ। मुझे उसी टाइम मेरे घर वो छोड़ दिया। वो लोग वहाँ सभी बैठे हुए थे, पूछा वहाँ जाके शोर शराबा किया, ये ऐसे करती है, ये ऐसे करती है। मैंने कहा मैं सिर्फ एक ही बात करती हूँ कि काम क्यों नहीं करता। मेरी कोई डिमांड नहीं, इसको चाहिए काम करे। मेरे घर वाले कहते तू अगर बसना है ना तो चुप कर जा। जाहिर है वो यही सबक देकर भेजा जाता है बेटियों को कि वापस नहीं आना, वापस नहीं, तू चुप कर जा, तो ये भी छोड़ दे। मैंने कहा मैं कैसे छोड़ूं, मेरी सारी जिंदगी का मामला है। ठीक है, मैं 2-4 साल कुछ काम तो नहीं होगी, मैं जी ये छोड़ छोड़ के इस आई हूँ ना। उम्र क्या थी उस टाइम आपकी? मेरी 19 साल एज थी उसकी। लेकिन फिर चले घर वालों ने ये कहा, मैंने ये भी छोड़ दी।
ये भी किसी हद तक डिमांड छोड़ी। फिर उसके बाद ना रिक्शा, ना वो, ना सुधरा। रात को आना, पता नहीं चरस पीता था, पता नहीं क्या करता था, वल्लाह आलम मुझे क्या पता। टुन्न सा हो के लेटा, मेरी टांगे दबा, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। फिर वो कहता चल तू अपने घर एक दिन। अभी मुझे घर से आए 2 दिन हुए थे, 2 से 3 दिन। एक माह रह के आई थी, मेरी अम्मी काफ़ी बीमार थी। मुझे कहता चल तू वापस चल। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं अभी परसों 2 दिन पहले आऊंगी तो मेरे घर वाले क्या कह के मुंह उठा के फिर चले गए। मैं जैसे तैसे हूँ, मुझे रहने दे यहाँ पे। कहता नहीं तू जाएगी, तुझे छोड़ के आना है, वो मैं तेरे घर वालों को खुद ही कहूँ। मैं मुझे शर्म नहीं आती, तुम्हें शर्म नहीं आती? बार बार मुझे घर भेजता रहता है, बार बार। अगर तू इस काबिल नहीं था तो मुझसे शादी ना करवाता। कहता नहीं तो तुझे घर छोड़ के आना है, मेरा जब दिल करेगा मैं तुझे ले आऊंगा। मैंने कहा क्यों? मैं तुमसे ये रोटी की डिमांड करती हूँ, इस वजह से तुम ऐसा कह रहे हो मैं तो तुझे छोड़ के आऊँ? फिर उसने, जब मैंने ये बात की, कहता मैं तुझे छोड़ के आऊँगा, तूने जाना है तो जाना है, अभी जाना है। मैंने कहा मैंने नहीं जाना, जो कुछ मर्जी कर ले, मैं नहीं जाऊँगी। उसने इतना मारा मुझे, इतना टॉर्चर किया उसने। आज भी सर्दियों में ये घुटना, जब सर्दी होती है ना, मैं ज़्यादा देर फोल्ड करके नहीं बैठ सकती। क्यों? क्योंकि इसमें पेन होती है। मेरी अम्मी की डेथ हो गई। छोड़ दिया उस दिन उसको? मारा, फिर घर वाले ले आए। छोड़ दिया, तब फिर मैंने डिसीजन ले लिया नहीं रहना, कि अब नहीं रहना। मुझसे जो हो सका मैंने किया उसके लिए। एक बीवी का पूरा फर्ज अदा किया, मैं उसकी गुनहगार नहीं हो सकती। फिर तब मैंने डिसाइड कर लिया कि अब सारी जिंदगी से बेहतर है ख़त्म कर दूँ। और अजियत हम इज्जतदार लोग उस फैमिली से हैं, डेली डेली ये टॉर्चर नहीं, अजियत, अपनी बेइज्जती नहीं बर्दाश्त करनी। औरत को क्या चाहिए होता है? इज्जत चाहिए होती है। जब रिस्पेक्ट, कदर जब वो ही ना उसे मिले ना, तो वहाँ पे रोटियाँ भी नहीं अच्छी लगती। छोड़ दिया उसको। उसकी तकलीफ़ आज भी आपकी आंखों से बयान हो रही है कि आपने 4 साल किस तरह से एक आदमी के साथ ज़िंदगी गुजारी। वालदा इस दुनिया से चली गई। सबसे ज़्यादा सपोर्ट एक औरत को उसकी माँ की होती है। जब एक लड़की ब्याह के अपने घर भी चली जाती है तो उसकी बैग पर जब उसकी माँ हो तो उसको सुकून होता है कि माँ बैठी है। माँ की ज़रूरत उम्र के हर हिस्से में होती है, ऐसा मुझे लगता है। माँ भी चली गई, वालिद भी चले गए, भाई, शोहर का घर भी ख़त्म हो गया, बड़े भाई की डेथ हो गई जिनके साथ रहती। तो कैसे सरवाइव किया? फिर सरवाइव किया, कुछ मेरे चाचू चाची ने मेरा सपोर्ट की। उन्होंने, मैं काफ़ी डिप्रेशन में चली गई थी, बहुत ज़्यादा। ये शादी ख़त्म होने के बाद? शादी ख़त्म होने के बाद फिर मम्मा की डेथ हुई, फिर साथ में बड़े भाई की डेथ हो गई। ये तकरीबन सारा सिलसिला 1 साल के अंदर अंदर हो चुका था। तो फिर चाचू चाची ने मेरे सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे जिम, कहते ये तो ऐसे मर जाएगी। रोती रहती थी दिन रात, माँ को याद करना, सिर्फ मुझे माँ याद आती थी और कोई नहीं। अब भी जब याद आती है तो सिर्फ मुझे माँ याद आती है, बाकी चीज़ों का मुझे इतना दुख नहीं होता जितना मेरा माँ का इस जाना ज़रूरी। फिर जिम ज्वाइन की, जिम सीखा, जिम ट्रेनर बनी वहाँ पे। अच्छा। टोबाडी सिंह। फिर मैंने घर वालों से मशवरा किया कि अगर मैंने जॉब करनी है,
अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ी अच्छी फैमिली से हूँ। तो वो कहते ठीक है। तो मैंने कहा मैं ये क्या अगर करनी है तो अच्छी जगह अच्छी सिटी में जाके करूँ, तो मैं लाहौर जाना चाहती हूँ। तो कहते ठीक है। तो मैंने यहाँ आई, यहाँ आके यहाँ पे अलहदा से स्ट्रगल मेरी। यहाँ आए सिर्फ मुझे 15 दिन हुए थे, मेरी एक्सीडेंट हो गया। ये मेरे टांके लगे हुए हैं, 14 टांके। सड़क क्रॉस कर रही थी, यहाँ पे आके पीछे से रिक्शे वाला बाइक वाले ने मारा, आगे से रिक्शे वाला, साइड पे फुटपाथ था, मुंह फुटपाथ पे लगा। तो ये ग्लासेस जो थे ना मेरे, वो ऐसे ही कट गया। अब मैं अकेली यहाँ पे, ब्लड ही ब्लड मेरे सारे कपड़ों पे। अच्छा, मैंने हिम्मत नहीं आ रही यहाँ पे आके। वो एक्सीडेंट तो हुआ, लेकिन जब मैंने ब्लड देखा ना, मैंने कहा कोई गल नहीं शादिया, इससे पहले इतना कुछ बर्दाश्त किया, ये तो कुछ भी नहीं। हाँ। इट्स ओके। तो घर वालों को कांटेक्ट किया गया, फिर जना हॉस्पिटल ले गए मुझे। अच्छा। जना हॉस्पिटल में मेरे टांके वगैरह लगे। मेरे रिश्तेदार इधर शदरे में, वो कुछ आए। फिर मेरे ताया जी को पता चला, चंद दिनों के बाद ताया जी मुझे गुजरांवाला अपने पास ले गए। वहाँ पे अच्छी खास, जब मुझे मेरे टांके खुल गए, वहाँ पे मैं अच्छी हो गई। फिर मैं वापस आई लाहौर। तो जॉब ढूंढी यहाँ पे, मुझे जॉब मिली जना हॉस्पिटल में। अच्छा। डॉक्टर्स कैफेटेरिया में। अच्छा। वहाँ पे मुझे बड़ी इज्जत मिली, बड़ा अच्छी मेरी जॉब थी। वो डॉक्टर्स ने बड़ा अच्छा मेरे कंप्रोमाइज करते रहे। अब खत्म हो गई वो जॉब? जी, वो जॉब खत्म हो क्योंकि गई। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ना, वो जो अच्छा। जिनके पास मैं जॉब करती, उनका कॉन्ट्रैक्ट था आगे। अच्छा। जुनाब वालों के साथ। अच्छा। तो वो जैसे उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, तो आपकी ज़ाहिर जॉब भी है खत्म हो जॉब गई। भी खत्म हो गई। तो उसके बाद फिर मैंने मल्टीपल जॉब्स करती रही सर्कल चलाने के लिए। सर्कल चलाने के लिए मैंने पंप पे भी जॉब की है, टिमीज ब्रांड पे भी जॉब की है, जहाँ भी मिली मैंने जॉब की। लाहौर में आ गई, बहुत कुछ सोच कर आई होगी। लाहौर में अपना शहर छोड़ा, अपने रिश्तेदार छोड़े, सबको छोड़ा, लाहौर में आई। लाहौर में आते ही एक इतना बड़ा हादसा हो गया जिसके निशान अब तक हैं। तो क्या दिया लाहौर ने, और लाहौर ने क्या क्या लिया? बड़ी रेस्पेक्ट दी लाहौर ने इज्जत दी, लाहौर ने इज्जत दी और लाहौरियों ने इज्जत दी मुझे। लाहौर ने ये स्माइल भी दी है जो अभी आ रही है आपके फेस पर। टोबा टेक सिंह से तो आप आंसू लेकर आई थी, दर्द लेकर आई थी, अजियत लेकर आई थी। लाहौर ने एटलीस्ट मुस्कुराहट तो दी। जी, लाहौर ने मुझे बहुत कुछ दिया और मैं खुश हूँ लाहौर से। अब मैं चाहती हूँ कि मैं वापस ना जाऊँ, जब तक मैं हूँ तब तक वापस ना जाऊँगा। मुझे ये बताओ, उसके बाद कभी शादी का नहीं सोचा कि चलो ज़िंदगी में एक और ख़ुद को मौका दिया जाए? नसीब को इस तरह तो नहीं छोड़ा जा सकता कि एक मर्द गलत निकल आया तो सभी मर्द ऐसे हैं। तो ज़िंदगी में सोचा नहीं कि भाई एक दफ़ा और रिस्क ले लिया जाए, या कोई पार्टनर हो साथ, एक मतलब एक औरत हो, और औरत की ख्वाहिश होती है मेरा घर बसे, फैमिली हो, ये सब कुछ ठीक है। एक दफ़ा आप की शादी कामयाब नहीं हुई तो दोबारा क्यों नहीं सोचा? या कभी किसी ने प्रपोज नहीं किया? नहीं, इस गेटअप की वजह से डर के नहीं किया, या वैसे ही नहीं किया? ये भी है, इस गेटअप की वजह से, गेटअप की वजह से भी है, और ये कि मुझे किसी पे एतमाद नहीं रहा। जो सीरियस बात है, मुझे किसी पे बिलीव वैसे नहीं रहा, क्योंकि झूठ फ्रेब सब देख लिया मैंने अपनी जिंदगी में, एक्सपीरियंस कर चुकी। और मैं मजीद अपने आप को उस पॉइंट पे नहीं लाना चाहती। और फिर ये गेटअप जो है मेरा, ये जानकर बनाया जी, लोगों की वजह से बनाया ये। बाल पहले कितने थे? ये शौक भी है मुझे। अब ये शौक है? हाँ। अच्छा। अब मेरा शौक नहीं, पैशन बन चुका है। तो पहले जब आप शाजिया थी, बाल लंबे थे, खूबसूरत मेकअप, लिपस्टिक, हाँ, ये सब कुछ था, हाँ, चूड़ियाँ, ये सब कुछ था। और अब जिंदगी से हर चीज रिमूव हो गई है। और सो कि वो दुख भी रिमूव हो गए। उस चीज में ईमानदार थी तो इसमें भी ईमानदार सिंसियर हूं मैं। बहुत सी खवातीन ऐसी हैं जिनकी जिंदगी में ऐसा सब कुछ होता है और वो ये सब कुछ बर्दाश्त करती रहती हैं कि मैके वाले ये कहकर भेजते हैं कि भाई
डोली जा रही है, जनाजा वापस आए। हाँ जी, या जाहिर है अगर शादी टूट भी जाए, ख़त्म भी हो जाए तो इतना बड़ा मसला नहीं होता, लेकिन उसको मसला बना लिया जाता है, ख़ुद को ट्रोमा में ले जाती हैं और ज़िंदगी से उनकी तमाम तर खुशियाँ जैसे ख़त्म हो गई हैं। क्या पैगाम दोगी ऐसी ख़वातीन को कि क्या शादी को लेकर चलते रहना चाहिए, ये सब कुछ बर्दाश्त करते रहना चाहिए कि एक ना एक दिन जो उनका शोहर है, जो उनका पार्टनर है, वो ठीक हो जाएगा, या नहीं होता कुछ भी ठीक? भाई जो अज़ला से बिगड़े हुए इंसान होते वो हैं नहीं सही होते, वो कभी वो बड़ों की मिसाल है, मुड्ढा बिगड़े कभी नहीं सही हुए। yes, 100%। एक लिमिट रखे, उसके बाद अगर वो उस हद तक ठीक हो जाता है तो ठीक है, लेकिन उसके बाद आपको डिसीजन लेना चाहिए लड़कियों को, मैं कहूँगी। और डिसीजन लेने के बाद ये जो अक्सर लड़कियां डिवोर्स हो गई, जैसे भी हो गई, खत्म हो गया सब कुछ, ठीक है, जैसे भी हो गई, जो भी रीजन था, आइसोलेशन में चली जाती है ना, ये काम बहुत गलत है। कुछ नहीं दुनिया पे सवाए अपनी ज़ात के और अल्लाह की ज़ात के, कोई किसी का खैर ख्वाह नहीं होता। अगर सोचना है इंसान ने खुद का सोचना है, कोई किसी का नहीं सोचता। और ये कोई बात नहीं, ये जिंदगी का एक हिस्सा है, हो गया, क्या मर जाए, क्यों? अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, अच्छे तरीके से गुजारे उसको। और यही बिलीव है, वो कहते हैं ना, तू अपनी खूबियाँ ढूंढ, खामियाँ निकालने के लिए लोग हैं बिल्कुल। रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना, सपने देखने हैं तो ऊंचे देख, नीचे खींचने के लिए लोग हैं ना, तो अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, तो अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं ना, प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग हैं ना। तू अपनी पहचान बना, तू बस अपनी पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना, कुछ ऐसा करके दिखा दुनिया को, कुछ ऐसा करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना। वाह वाह वाह, क्या बात है जी। हम लोगों की दुआएं आपके साथ कि आप ऐसी मुस्कुराती रहो। जो भी ज़िंदगी में मुश्किल वक्त था वो अल्लाह ने किया कि आपका कट गया। आने वाली ज़िंदगी जो है वो आपकी खूबसूरत हो, और ऐसी मुस्कुराती रहो जैसे आप खुद खूबसूरत हो, आने वाला वक्त भी वैसा ही खूबसूरत हो।